गोरखपुर में सहकार भारती उत्तर प्रदेश का कार्यकारिणी बैठक मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यहां पर सहकार भारती के लोगों ने बुलाया है। सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गति दिया जाना और उनके भीतर उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भाव पैदा करके और उत्पादक और ग्राहक और उनके मूल्य के भीतर संतुलन बनाते हुए उनको ठीक प्रकार से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए समाज के विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाना है। विभिन्न क्षेत्रों के भीतर सहकारिता का एक बहुत बड़ा व्यापक उसका आधार है और अपने देश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कृषि कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय बनाई और उसके भीतर अब गृह मंत्री अमित शाह जैसे एक बहुत जवाबदेह व्यक्ति को उसका मंत्री बनाया है। तो आप उसकी गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि सहकारी आंदोलन किस प्रकार से देश में तेजी से चल रहा है। अमूल और इसको और किपको जैसी संस्थाओं की सफलता ये समाज के सहयोग में हुई है, जो आज भारत ही नई दुनिया के एक आदर्श संस्था के रूप में जानी जाती है। तो इसके लिए वह उत्तरदायित्व और समझदारी लोगों में पैदा करना ये एक अपने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिसको यह हमारा सहकार भारती कर रहा है। और इन्हीं के माध्यमों से आज देश की अर्थव्यवस्था भी आज चौथे स्थान पर पहुंची है और हम लोगों ने जापान से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया है। तो यह भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, यह उसका एक पैमाना है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर हमारा देश 11वें स्थान पर से आज पायदान पर था और आज चढ़ते हुए चौथी पायदान तक पहुंच गया है और अब शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2047 में विकसित भारत के संकल्प को इन सभी लोगों के भी तक जागरूकता और उत्तरदायित्व तैयार करके और इसी प्रकार के प्रयासों के द्वारा हम उसको पूरा कर सकेंगे और उसमें सहकार भारती का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं इन लोगों को अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर सहकार भारती के लोगों ने बुलाया है। सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गति दिया जाना और उनके भीतर उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भाव पैदा करके और उत्पादक और ग्राहक और उनके मूल्य के भीतर संतुलन बनाते हुए उनको ठीक प्रकार से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए समाज के विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाना, विविध क्षेत्रों के भीतर सहकारिता का एक बहुत बड़ा व्यापक उसका स्वरूप आधार है। और अपने देश के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कृषि कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय बनाई और उसके भीतर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जैसे एक बहुत जवाबदेह व्यक्ति को उसका मंत्री बनाया है। तो आप उसकी गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि सहकारी आंदोलन किस प्रकार से देश में तेजी से चल रहा है। अमूल और इफ्को और क्रिप्को जैसी संस्थाओं की सफलता ये समाज के सहयोग से हुई हैं, जो आज भारत ही नहीं दुनिया के एक आदर्श संस्था के रूप में जानी जाती हैं। तो इसके लिए वह उत्तरदायित्व और समझदारी लोगों में पैदा करना यह एक अपने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जिसको यह हमारा सहकार भारती कर रहा है। और इन्हीं के माध्यमों से आज देश की अर्थव्यवस्था भी आज चौथे स्थान पर पहुंची है और हम लोगों ने जापान से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया है। तो यह भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, यह उसका एक पैमाना है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर हमारा देश 11वें स्थान से आज पावदान पर था और आज चढ़ते हुए चौथी पावदान तक पहुंच गया है और अब शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2047 विकसित भारत के संकल्प को इन सभी लोगों के भीतर जागरूकता और उत्तरदायित्व तैयार करके और इसी प्रकार के प्रयासों के द्वारा हम उसको पूरा कर सकेंगे और उसमें सहकार भारती का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं इन लोगों को अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।